अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले कुछ लेक्चर से हम पढ़ रहे थे पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में या पाइथन फंक्शंस के बारे में। और फंक्शंस वाले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखें तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्यों बनाने हैं, इनकी नीड क्या है, इनको क्यों हमने यूज़ करना है। ठीक है। उसमें सबसे मेजर एम क्या था, आपने फंक्शंस को यूज़ करना है फॉर रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कोड को रीयूज करने के लिए आप फंक्शंस को यूज करते हैं। अब मॉड्यूल्स ही पाइथन फंक्शंस कहलाते हैं या फंक्शंस को ही हम बोलते हैं कि ये हमारे पास हैं मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड, कोई भी एक फाइल जो जिसके अंदर पाइथन का आपने कोड लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। वो एक फंक्शन भी हो सकता है, वो कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकती है उस मॉड्यूल के अंदर। क्लियर हो गया। जिस तरह से देखें हमने इधर पाइथन पे एनाकोंडा हम यूज़ कर रहे हैं, तो इधर आपने एक नई फाइल बनाई और उधर आप लिखते हैं इम्पोर्ट मैथ। ठीक है। अब आप इधर क्या कर रहे हैं, एक मैथ की फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट मैथमेटिक्स के मॉड्यूल्स पड़े हैं। फिर हम लिखते हैं मैथ डॉट पाई, और जब इसको रन करते हैं तो पाई की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाती है। इट मीन्स कि ये मैथ का मॉड्यूल आपने कहीं ना कहीं बना के सेव किया हुआ है, और हम उसको इंपोर्ट करके जो उसके फंक्शंस यूज़ करने होंगे वो हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स होते हैं आपके पास। वी यूज मॉड्यूल्स टू ब्रेक डाउन लार्ज प्रोग्राम्स इनटू स्मॉल मैनेजेबल ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स। ठीक है। तो हम लार्ज जो कोड होता है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर या एक फाइल बना लेते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट मॉड्यूल्स बना लेते हैं और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद है कि अब जो मॉड्यूल्स हैं उनको सर्च किस तरह से किया जाए, मतलब कि आपने एक मॉड्यूल बनाना है। अब जिस तरह से ये जो मैथ का मॉड्यूल है, मैथ की जो फाइल है, ये कहीं ना कहीं स्टोर होगी, और जब आप अपना मॉड्यूल बनाएंगे तो उसको किधर सेव किया जाए। ठीक है। अब सेव करने के लिए सबसे पहले आप पाथ देखें, sys डॉट पाथ का जो फंक्शन है ये हम यूज करते हैं। पहले हम कहेंगे import systems और उसके बाद sys डॉट पाथ। तो ये मॉड्यूल हमें क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, पाथ दिखाएगा। जिधर क्या होगा कि पाइथन का जो कंपाइलर है ये सर्च करेगा कि जो मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो इनमें से किसी लोकेशन के ऊपर पड़ा है या नहीं। क्लियर। तो अब इनमें से किसी भी लोकेशन के ऊपर जो आप नया मॉड्यूल बनाएंगे उसको स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से हो सकता है कि वो मॉड्यूल, जिस तरह से मैंने एक जो है ना वो पाइथन फाइल्स के नाम से यूजर्स के अंदर फोल्डर बनाया हुआ है, आप उसको DLL लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी एनाकोंडा 3, इनमें से किसी भी लोकेशन के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो देखते हैं कि मॉड्यूल कैसे बनाना है, फिर हम सीखेंगे कि उसको इंपोर्ट कैसे करना है। तो मॉड्यूल बनाने के लिए चाहे आप इधर ही मॉड्यूल बना लें या आप सेपरेट सबलाइन एडिटर ओपन कर लें, नोटपैड के अंदर बना लें, किसी भी एडिटर के अंदर। तो हम इधर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन फंक्शन का नेम माई नेम प्रिंट करने के लिए कॉलन, और उसके बाद हमने कहा था एक टैब दे के हम डेफिनेशन देते हैं फंक्शन की। तो प्रिंट, और इसमें हम अपना नेम प्रिंट कर रहे हैं, तो सिंपल है, नेम आ गया। उसके बाद आपने इसको सेव करना है, तो सेव किधर करना है, उसी लोकेशंस के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि मैंने सी के अंदर यूजर्स में और इधर मोहम्मद और इधर पाइथन फाइल्स के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं अपने मॉड्यूल्स को और अपनी फाइल्स को सेव कर रहा हूँ। तो आपने इस मॉड्यूल का नेम सपोज के प्रिंट माई नेम डॉट पी वाई, क्योंकि ये एक पाइथन की फाइल है, सेव करेंगे तो ये एक मॉड्यूल जो है ये आपका डिफाइन हो गया प्रिंट माई नेम डॉट पी वाई के नेम से। अब आप जाएंगे पाइथन में, और इधर जिस तरह से मैथ वाला मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, इसी तरह इंपोर्ट का फंक्शन यूज करते हुए आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। अब मॉड्यूल हमने किस नेम से बनाया है, प्रिंट माई नेम के नेम से आपने मॉड्यूल क्रिएट किया है। तो मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो गया, रन करेंगे तो मॉड्यूल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। अगर आप इसके नेम में कोई मिस्टेक करते हैं तो इट मीन्स कि कंपाइलर को आपका मॉड्यूल नहीं मिला। तो अगर आपने ठीक नेम लिखा है तो वो मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब इस मॉड्यूल को यूज करना है तो आपने जो फाइल बनाई है उसका नेम डॉट
उस फंक्शन का नेम जिसको आप कॉल करना चाहते हैं। अब फंक्शन का नेम रखा है मैंने माई, और एन कैपिटल है नेम, माई नेम और ब्रेसेस, क्योंकि ये एक फंक्शन है। अब इसको आप रन करेंगे तो देखिए उस मॉड्यूल के अंदर जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी जो इंपोर्ट फाइल्स हैं, अपने जो मॉड्यूल हैं, सेपरेट फाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तरह से ना आप किसी एक मॉड्यूल का कोई स्पेसिफिक जो फंक्शन है उसको भी आप कॉल कर सकते हैं। जिस तरह सपोज कि अभी तो इस बॉडी के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही फंक्शन है, लेकिन अगर आपके पास जो है किसी मॉड्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं और आप कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। अगर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को आपने इंपोर्ट करना है तो आप लिखेंगे फ्रॉम के बाद किस फाइल से इंपोर्ट करना है, फाइल का नाम है जी प्रिंट माई नेम। फ्रॉम प्रिंट माई नेम इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट क्या करो, इंपोर्ट करो माई नेम। ठीक है, ये फाइल जो है ये इंपोर्ट करो। उसके बाद ये इंपोर्ट होगी, उसके बाद आप लिखेंगे माई नेम और ब्रेसेस और रन करेंगे तो वो मॉड्यूल जो है, उस मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट होगा और उस स्पेसिफिक फंक्शन को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हैं जी मॉड्यूल के बारे में। जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है ये हम यूज़ करते हैं। इंपोर्ट ऑल नेम्स, ऑल डेफिनेशंस इंपोर्ट करनी है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्टैटिक। स्टैटिक लिखने से क्या होगा, तमाम जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो होप्स हो कि मॉड्यूल किस तरह से बनाते हैं और उनको यूज़ किस तरह से करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क फ्रीली। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।